राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं हाटकोटी मंदिर, जो कि शिप्रा डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं आज हाटेश्वरी माता के मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको काफ़ी सारे वहाँ पे प्लेसेस दिखाऊंगी। लोकेशंस हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी, जहाँ पर आप हाटेश्वरी माता मंदिर तो जाएंगे ही जाएंगे, बट उसके जो बीच में जो काफ़ी लोकेशंस आती है, आप वहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। वहाँ के मंदिर के बारे में भी बहुत सारी बातें वहाँ पे कुछ ख़ास हैं। और हम एक और जगह भी गए थे, वो भी आप वीडियो एंड तक देखना, तो आपको ज़रूर पता चलेगा वहाँ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग की। सबसे पहले हम पहुँचे शिमला, और शिमला में हमने ये ढली टनल को अभी क्रॉस किया है। ये टनल अभी बहुत ही सुंदर, इसमें भी कलाकारी बना दी है। अंदर काफ़ी अच्छी पेंटिंग जो है ड्रॉ की है। जब मैं पहले थी ना तो उसमें नहीं था पेंट किया हुआ। अभी काफ़ी अच्छा, मतलब मैं ही शायद लेट गई हूँ ना, इसलिए मुझे फ़र्स्ट टाइम देखने को मिला इस टनल में। तो मैं आपको लोकेशन बता दूँ, ये है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, हाटकोटी जगह का नाम। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये हमारे घरकंडा घाट से हाटकोटी का मंदिर अप्रॉक्स जो है 180 या 170 के आसपास होगा। और शिमला से ये होगा 130 किलोमीटर दूर, मतलब 2 से 3 हम अपने स्टेशन, मतलब अपने घरकंडा घाट से हम पहुँचे शिमला। और फिर शिमला के बाद मैंने पहली लोकेशन जो कैप्चर की थी वो है कुफरी की। कुफरी भी एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए। अगर आप आते हो तो कुफरी भी ज़रूर जाना। वहाँ पर काफ़ी एरिया है फ़ोटोशूट के लिए। वहाँ पर स्नो फॉल जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, उधर भी आप जा सकते हो स्नो के टाइम पर। और वहाँ पर याक वगैरह भी हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कुफरी में भी। तो आव्या उस टाइम सो गई थी, और अभी आव्या की हो चुकी है गुड मॉर्निंग। आव्या देख रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या है। सुबह ये जल्दी उठ गई थी ना, इसीलिए अभी ये गाड़ी में भी जल्दी सो गई। बच्चों का क्या होता है कि अगर सुबह जल्दी उठ जाए तो वो अपने टाइम से जल्दी से भी सो जाते हैं। और सफ़र में वैसे ही बच्चे सो ही रहते हैं, इनको क्या मतलब कि कौन सी डेस्टिनेशन आ रही है, कौन सी लोकेशन है, या क्या है क्या नहीं है। तो हम जा रहे थे, मैं मेरे हस्बैंड, आव्या और पापा मम्मी, और हमारे साथ बड़ी मम्मी भी जा रहे थे। तो आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। जिस टाइम हम गए थे, हम लोग गए थे जुलाई में। तो हमने ऐसा आइडिया लगाया था कि अभी जैसे हम घर गए थे छुट्टी पे तो गर्मियाँ थी पंजाब में, और जब हम घर गए तो सर्दियाँ थी। और वहाँ जहाँ हम गए थे हाटकोटी, वहाँ तो और ही ज़्यादा ठंड थी। मतलब जो हमारी दादी जी, उन्होंने कहा कि आप लोग स्वेटर साथ ले जाओ, और आव्या के लिए तो खास कर लेके जाना, क्योंकि बीमार हो जाओगे ठंड में। तो कुफरी के बाद हम पहुँचे अभी छैला। छैला यहाँ पे एक जगह का नाम है। तो कुछ खाने पीने के लिए आव्या बोलती मुझे आइसक्रीम खाने, इसके लिए आइसक्रीम, और इन्होंने खाए समोसे। और आव्या अपने कॉर्नेटो पे फोकस कर रही है, और इन्होंने मुझे भी समोसा खिलाया। और मेरा मन नहीं था वैसे खाने का, पर मैं कहा चलो कंपनी दे देते हैं इनको सुबह सुबह से। और उसके बाद खाने पीने के बाद हम लोग वापस गए गाड़ी की तरफ। तो मम्मी और बड़ी मम्मी का फास्ट था उस दिन, क्योंकि सोमवार था, पहला सावन का महीना और पहला ही सोमवार था। तो फ्रूट्स वगैरह भी लिए उनके लिए कुछ, और उन्होंने कहा कि हमें पोटैटो चिप्स लेके आना, क्योंकि इसमें आलू और नमक ही होता है और कुछ नहीं होता है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर हम निकले अगले अपने लोकेशन की तरफ। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी, तो अगर मुझसे भूल चूक हो जाए ना बीच में, जो मतलब जिनको पता होगा इस लोकेशन के बारे में, तो कमेंट में गलत फलत मत लिख देना कि तेरे को पता ही नहीं जगह का। वैसे थोड़ा बहुत मुझे याद है कि कहाँ कहाँ से हम होते हुए गए थे। शिमला, कुफरी, फिर छैला, फिर उसके बाद रोडू। और रोडू यहाँ से 10 के किलोमीटर रह जाता है मैक्सिमम। और ये हम पहुँच गए यहाँ पे गेट पर, माँ हाटेश्वरी जी के मंदिर। तो यहाँ पर माँ दुर्गा जी का मंदिर है। और सबसे पहले हमने गाड़ी पार्किंग पे लगाई, और उसके बाद माता रानी के लिए भेंट ली, दोनों ने, मम्मी ने भी और बड़ी मम्मी ने भी। और ये रहा मेन गेट। और इस मंदिर की खासियत मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये 8वीं 9वीं सदी का बना हुआ ये मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है माँ हाटेश्वरी जी, माँ दुर्गा जी का। तो यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे एक ताम्र का कलश है, मंदिर के प्रवेश द्वार के बाईं तरफ ही है। और ये ताम्र का जो एक कलश है, इसमें एक लोहे की जंजीर से ये बांधा गया है। और जो इसका
दूसरा कोना है, दूसरी तरफ है इस जंजीर की, वो माँ हाटेश्वरी के पैरों से बांधा गया है। और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो 1.2 मीटर ऊंची है, माँ हाटेश्वरी जी की मूर्ति। और ये पुराने टाइम की कलाकारी के बनाया गया मंदिर है। देखो यहाँ पे कितने मतलब पत्थरों से ये बनाया गया है। और उस टाइम सोच सकते हो आप कि अपने हाथों से बनाया गया मंदिर है। जैसे आजकल तो हम मतलब इंसान ही बना रहे हैं, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं मॉडिफिकेशंस के लिए, पर उस टाइम पे जो अपने हाथों से की गई कलाकारी है। और यहाँ पर उसके बाद हम भोलेनाथ के मंदिर गए, फिर हम दूध ले गए थे घर से, कच्चा दूध, वो उनको चढ़ाया। और उसके बाद हमने मत्था टेकने के बाद हम बाहर की तरफ आए और यहाँ पर 5 पांडव जी का, ये 5 पांडव के मंदिर है। और कहा जाता है कि उस टाइम ये उन लोगों ने खुद ही बनाए थे। और यहाँ पे जब हमने लोकल लोगों से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ये 5 पांडव जी के मंदिर है, ये उन्होंने खुद बनाए थे उस टाइम पे। और कहा भी जाता है कि ये 5 पांडव के खिलौने हैं, ये लिखा गया है, कहा गया है, उधर के लोगों से ही मैंने सुना है। और इन कलश की ये कहानी भी है कि एक बार क्या हुआ था कि मंदिर में बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पे पंडित जी सोए थे और एकदम से गड़ की आवाज़ आई, तो उनकी नींद खुली, वो बाहर आए तो देखा उन्होंने 2 ताम्र के कलश थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उन कलशों को बांध लिया। पर उसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश और फ्लड आ गया था, तो एक कलश उस पे बह गया था। तो एक ही कलश अभी वहाँ पे है। और ये एक प्रतीक है, मतलब बताता है वहाँ पे कि कोई भी अगर वहाँ पे मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो, फ्लड आने वाले, तो ये पहले ही संकेत दे देता है, अपने आप ही चलना शुरू कर देता है, ये छोड़ना शुरू कर देता है उस जंगल से जो लगाई हुई है जंजीर। तो और इसके बैक साइड में ही एक गार्डन है, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा नज़ारा है वहाँ का। और सेब के काफ़ी वहाँ पर भी पेड़ लगाए गए थे। और वहाँ पे हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की गार्डन में भी। फिर वहाँ से हम आए और पहला सोमवार था, तो हमने सोचा कि आज मंदिर आए ही हैं, तो मैंने, मम्मी जी और बड़ी मम्मी ने हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ भी वहाँ से पहनी। और फिर हम घर की तरफ निकले, वहाँ पर एक डैम भी था। और वहाँ से निकलने के बाद एक रास्ते में बोर्ड आया श्री गिरी गंगा जी का, तो मेरे मन में ऐसे आया कि यहाँ भी जाना है। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है चलते हैं, आए तो हैं तो मत्था टेक के आते हैं। हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था, हम फर्स्ट टाइम ही गए थे सभी, मतलब पापा जी तो जा चुके हैं वहाँ पे पहले, पर श्री गिरी गंगा जी भी नहीं गए थे, वो भी नहीं। तो हम गए वहाँ से। वहाँ पर एक बैक साइड में एक नदी भी थी और उसके साथ ही एक डैम बनाया गया था और यहाँ पे भी एक पुराना मंदिर था। और हम जैसे ही वहाँ से निकले और वहाँ पे बारिश शुरू हो गई, मानो कि जैसे वहाँ से मत्था टेकने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद ही वहाँ पर बारिश लगनी थी। और हम वहाँ से निकले कहाँ, श्री गिरी गंगा जी के लिए। तो आइए चलते हैं कि श्री, बहुत ही क्लीन था, मतलब अच्छा रोड था, वहाँ से कंजस्टेड भी नहीं था, मतलब ठीक था। और फिर हमें बीच में हमें कुछ भैंसें, बकरियाँ बहुत कुछ मिली उस रोड पे। और अच्छा सफ़र था वहाँ तक का भी। और फिर हम लोग पहुँचे श्री गिरी गंगा जी। तो वहाँ पहुँचने से पहले हमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिली। पहले तो हमें ये भैंसें मिली जो कि रोड में फ्री स्टाइल बैठी हुई थी। और फिर हमारी महायोद्धा, हमारी बड़ी मम्मी उनको रास्ते से साइड कर रही है, क्योंकि काफ़ी हॉर्न भी बजा लिए इनके लिए, पर ये उठ ही नहीं रही थी। तो फिर बड़ी मम्मी ने हिम्मत की कि चलो मैं उठ के इनको साइड करती हूँ। तो बड़ी मम्मी गए, उन्होंने रास्ते से उनको हटाया और फिर हम चले आगे की तरफ और ये पहुँचे हम श्री गिरी गंगा जी। ये स्थान भी हमने पहली बार ही देखा। तो यहाँ की कहानी ये है कि यहाँ पर एक बार साधु थे, बहुत ही पुराने ऋषि थे, तो वो गए थे गंगा लेने हरिद्वार, अपने जो भी उनके पास, उनको नाम नहीं पता उसका क्या बोलते हैं, जो हाथ में कलश सा ले रखते हैं वो। तो वहाँ से वो गंगा जी लेकर आए, तो इस स्थान पर वो बैठे होंगे, मतलब तपस्या कर रहे थे। और क्या हुआ कि जैसे वो बैठे थे और उनके हाथ से वो कलश गिर गया, गंगा से भरा हुआ, तो उन्होंने, उनके मुंह से निकला गिरी गंगा, तो वहाँ का नाम फिर गिरी गंगा ही
पड़ गया। और यहाँ पे हमें एक पंडित जी मिले, इन्होंने कहा कि अभी मंदिर बंद हो गए हैं तो आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो हमारी किस्मत में यही सही, पर एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे आए। और ये मंदिर एक पानी के बीच में, मतलब गंगा जी इसकी चारों तरफ से निकलती है, मतलब है ही गंगा जी के बीच में है, और वहीं से ही गंगा जी भी बहती है। और यहाँ पर एक घाट भी है, मान लो किसी के पे डेथ हो जाती है और जो भी फूल वगैरह बहाते हैं वो यहाँ पर आकर भी करते हैं लोग। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है, महादेव जी का मंदिर है। और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पर भी जाके, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमने ये गिरी गंगा जी का मंदिर देखा इधर आके। और बारिश लग गई थी तो आव्या और पापा मम्मी चले गए थे, मैं और ये और बड़ी मम्मी थी, हमने वहाँ पे भी फ़ोटोज़ क्लिक करी। और काफ़ी नई जगह थी हमारे लिए, एक्सप्लोर किया वहाँ को भी। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़े घर की तरफ। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, क्योंकि नहीं आइडिया था हम लोगों को, ये भी भगवान की कुछ कृपा होगी कि हम लोग वहाँ पर जा सके। भगवान की कृपा से दर्शन किए माँ गिरी गंगा जी के, भोलेनाथ के मंदिर के। और फिर हम वहाँ से आए। और रास्ते में भी मैं आपको बताऊँ, जो वहाँ पे रोड था, आते टाइम ही हमने नोटिस किया कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, मतलब जितना एक बड़ा रूम होगा किसी का उतनी बड़ी वहाँ पे चट्टानें थी। तो मैं मतलब हम गाड़ी नहीं रोक पाए, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और धुंध भी थी थोड़ी पड़ी हुई, तो रिस्क नहीं लिया कि कहाँ ही रुकना, चलते ही रहते हैं वैसे भी। तो हम चलते रहे और इतनी धुंध थी, कहीं कहीं मोड़ पे तो आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था। और मैं ये बताऊँ, ये था दूसरा स्थान जहाँ पर हम लोग गए। तो अगर आप लोग भी शिमला की तरफ आते हैं, ज़रूर, सबकी मेंटालिटी यही होती है कि शिमला आए और वापस गए या दूसरी साइड चले गए, नहीं, आप उससे आगे भी आओ। हाटकोटी मंदिर जा रहे हो तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग जगहें हैं। और रास्ते में भी बहुत सारे सेब के बगीचे पड़ते हैं। अगर आप जुलाई के टाइम आते हो तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। बारिश हो रही थी प्लस धुंध थी और सेब के बगीचे भी थे। और उसके बाद शाम के 6 बज चुके थे, हमने लंच भी नहीं किया था, साथ था पर मौका नहीं मिला, तो हम लोग एक जगह पे रुके, मुझे नाम नहीं याद। फिर हमने लंच किया। लंच तो क्या, वो समझो डिनर की तरफ ही था हमारा खाना। और खाना खाया, खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकले। और फिर मैं एक जगह पे रुकी कि मुझे ना ये सारी चीज़ें कैप्चर करनी है और वीडियो में भी अपलोड करनी है, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर जो थे सेब के बगीचे थे। ये देखो, जो वाइट पूरी जाली से नेट से कवर किए हुए सारे सेब के बगीचे हैं। और उसके बाद लेट भी हो रहे थे घर के लिए। और उसके बाद मैंने वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ कैप्चर किया और अपने फ़ोन में स्टोर किया, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। और फिर हम निकले घर की तरफ। और आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी नई नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।